कुछ ऐसा हो रहा है हमारे सौरमंडल में जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नासा के वैज्ञानिक घबराए हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्पेस से एक ऐसा सिग्नल पकड़ा है जो सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है, और वो सिग्नल किसी नेचुरल चीज का नहीं बल्कि किसी आर्टिफिशियल सोर्स यानी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से आता लग रहा है। 17 अक्टूबर 2025 सुबह ठीक 3:42 नासा के डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया पर एक अजीब सिग्नल डिटेक्ट हुआ। वो सिग्नल आया 3 एटलस नाम की एक रहस्यमयी वस्तु से जो अभी हमारे सूरज की तरफ तेजी से बढ़ रही है। शुरू में साइंटिस्ट्स को लगा कि ये कोई रेडियो नोज है, लेकिन फिर उन्होंने देखा यह सिग्नल एक मैथमेटिकल पैटर्न में रिपीट हो रहा था, हर 11.3 सेकंड पर, और हर 47 मिनट बाद साइकिल फिर शुरू होती थी। और अगले 5 घंटे में उस सिग्नल की ताकत 340% तक बढ़ गई, जैसे कोई चीज उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाग रही हो, पावर ले रही हो और कुछ करने की तैयारी में हो। नासा के कंट्रोल रूम में माहौल टेंस था। सबसे अजीब बात यह थी कि यह सिग्नल आ रहा था 1.42 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, यानी वही फ्रीक्वेंसी जहां हाइड्रोजन नेचुरली एमिट करता है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिससे एस्ट्रोनॉमर्स वाटर होल कहते हैं, जहां किसी भी बुद्धिमान सभ्यता के सिग्नल मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यानी सिग्नल जानबूझकर उसी फ्रीक्वेंसी पर भेजा गया जिसे कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन पहचान सके। अब साइंटिस्ट्स को यकीन होने लगा था ये सिग्नल किसी नेचुरल चीज का नहीं है। नासा ने दुनिया के टॉप क्रिप्टोग्राफी और एक्सपर्ट्स को बुलाया। डॉक्टर सरहा ने 48 घंटों में हजारों डेटा पैटर्न्स कंपेयर किए और रिजल्ट आया नेचुरल होने की संभावना सिर्फ 0.003% और आर्टिफिशियल ओरिजिन की 99.7%। यानी ये सिग्नल किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहा है, किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से जो हमारी समझ से बहुत आगे की है। सिग्नल में सिर्फ एक पैटर्न नहीं था, उसके अंदर कई लेयर्स छिपी थी। जैसे मोर्स कोड में डॉट्स और डैशेस होते हैं, वैसे ही इसमें नेस्टेड सब पैटर्न्स थे। हर 11.3 सेकंड का मेन पल्स, हर 1.7 सेकंड पर छोटे सब सिग्नल्स, और फिर 290 मिली सेकेंड्स पर अल्ट्रा फास्ट मॉड्यूलेशंस। यानी ये एक मल्टी लेयर कोडेड मैसेज था, शायद किसी भाषा में लिखा हुआ जो हम समझ नहीं पा रहे। 3 दिन तक सिग्नल एक जैसा चलता रहा। साइंटिस्ट डिकोडिंग की कोशिश कर रहे थे, किसी को उसमें प्राइम नंबर्स दिखे तो किसी को गणितीय कॉन्स्टेंट्स। लेकिन फिर 20 अक्टूबर की रात 11:15 सिग्नल अचानक बदल गया। अब वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं रहा बल्कि एक फोकस्ड बीम बन गया जो सीधा पृथ्वी की दिशा में पॉइंट कर रहा था। यानी अब वो ऑब्जेक्ट हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। 3 एटलस कोई साधारण स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसी तरह का इंटरस्टेलर विजिटर है जैसे 2017 में आया था ओमुआ। लेकिन एटलस और भी अजीब है। ये हॉलो है, इसका मास कैलकुलेशन मैच नहीं करता। ये अपनी स्पीड अपने आप स्लो कर रहा है, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। अब सवाल है, क्या ये एंशिएंट एलियन प्रोब है या कोई ऑब्जर्वेशन शिप जो हमें सेंचुरीज से देख रही थी? अब तक ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन नासा, ईएसए और चाइना तीनों एजेंसीज चुप हैं। क्यों? क्योंकि नासा के अंदर एक डिस्कवरी प्रोटोकॉल है जो कहता है कि अगर कभी एलियन टेक्नोलॉजी मिले तो पहले 72 घंटे तक उसे सीक्रेट रखो, वेरीफाई करो और फिर डिसाइड करो क्या जनता को बताना है या नहीं। वो 72 घंटे कब के निकल चुके हैं, फिर भी कोई बयान नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। अब तीनों थ्योरीज चल रही हैं। पहली, ये बस एक ऑटोमेटेड एलियन प्रोब है जो हर सिविलाइजेशन को स्कैन करता है। दूसरी, ये वार्निंग सिग्नल है जो कह रहा है कि हम कुछ करने वाले हैं, डरना मत। और तीसरी, सबसे डरावनी, ये एक टेस्ट है। हो सकता है एटलस हमारी रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहा हो, देखना चाहता हो कि हम पैनिक करते हैं या पीस से हैंडल करते हैं। यानी वो हमें स्टडी कर रहा है जैसे हम लैब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करते हैं। एटलस अब सूरज के पीछे छिपने वाला है। 29 अक्टूबर को वो हमारी नजरों से गायब हो जाएगा। 3 हफ्तों तक हम उसे देख नहीं पाएंगे, ना सुन पाएंगे, और शायद तब कुछ ऐसा होगा जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। क्या वो वापस सिग्नल भेजेगा? क्या वो कुछ छोड़ जाएगा हमारे आसपास? या क्या ये सिर्फ शुरुआत है किसी फर्स्ट कांटेक्ट की? कमेंट में बताओ। क्या तुम्हें लगता है ये एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल है या सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस? सब्सक्राइब करो।